नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वीर लौरिक की प्रेम कहानी के ऊपर बात करूंगा। उससे पहले मैं बाहुबली 2 मूवी की बात करता हूं। बाहुबली 2 मूवी एक सुपर डुपर हिट मूवी थी। इन्होंने करोड़ों की कमाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर करी और बाहुबली की प्रेम कहानी गज लोगों के अंदर सुपर हिट लगी। मतलब लोगों के अंदर इतनी खास जगह कर गई कि लोगों के अंदर मतलब कि इनका क्रेज काफ़ी ज़्यादा था। बाहुबली 2 मूवी के बारे में कहा जाता है कि बाहुबली 2 के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने 70% जो है लगभग वीर लौरिक की कहानी उठा के बाहुबली के अंदर डाल दी थी। लेकिन उस मूवी में ना तो बाहुबली मूवी में वीर लौरिक की चर्चाएं होती है और ना ही मांझरी की। दोस्तों, आज के इस मूवी में आज के इस वीडियो में मैं वीर लौरिक की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन करूंगा। उससे भूतपूर्व मैं 2 मूवीज सिमिलर बात करूंगा। एक मूवी था जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, जो 2000 ईस्वी में बनी थी। उस समय दोस्तों मेरा जन्म नहीं था। मेरा जन्म करीब करीब 2003 या 2 में हुआ था। ठीक, तो मैंने करीब करीब 2007 या 8 में वह मूवी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी देखी। उसके अंदर सुनील शेट्टी थे, सनी देओल थे और अक्षय कुमार था। तीनों की एक्टिंग बहुत ही गजब थी और सुप्रीम लेवल की थी और मूवी के अंदर ट्विस्ट और टर्न लास्ट तक देखने को मिला था। अगर वह मूवी आज के ज़माना में बनी होती तो सुपर डुपर हिट होती, बट उस समय फ्लॉप चली गई थी। इसके पीछे का कारण यही था कि जो 90 का दौर था ना, वह बहुत पुराना दौर था और थिएटर और मूवीज़ देखने वाले लोगों के लिए मतलब कि एक ख़ास पल था। उस समय के लोग टीवी और मूवीज़ वगैरह देखने में काफ़ी रुचि लिया करते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। दोस्तों, प्रत्येक समय प्रत्येक काल का अपना अपना एक महत्व होता है। जैसे आजकल के समय में हम लोगों के अंदर न्यूडिटी देखने की कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं है। मतलब मैं आम भाषा में बोलूं तो हम लोगों को नंगी स्त्री देखने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं कह सकते, काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि मेरे को देखना है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है, फ़ोन के अंदर जियो सिम है और इंटरनेट 5G है। तो आप जब चाहे तब पॉर्न देख सकते हो। बट उस समय लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि न्यूडिज़म देखूं, तो बहुत मुश्किल से उन लोगों को मैगज़ीन मिला करता था और मैगज़ीन के अंदर भी जिस भी लड़की को या स्त्री के नग्न तस्वीर दिया जाता था वह किसी असली स्त्री के हुआ करते थे। तो उस समय का जो दौर था हमारे दादा परदादा या पूर्वजों का, वह दौर कुछ और था और ये दौर जो है हम लोगों की कुछ और है। उस समय की जो प्रेम कहानी थी वह चिट्ठियों में हुआ करती थी और आजकल की जो प्रेम कहानी है व्हाट्सएप या मैसेंजर पर हुआ करते हैं। तो आजकल के इस दौर में प्रेम कहानी एक व्यापार की तरह लगता है और उस समय की जो प्रेम कहानी थी वह आज मतलब कि एक प्यार दिखता था। चिट्ठी लिखा करते थे, फिर लड़की कई बार तो पढ़ भी नहीं पाती थी, उनकी सहेली से पढ़वाते थे। तो वह समय कुछ और था। चलिए बिना वक्त जाया करे मैं वीर लौरिक की कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोग इंटरेस्ट लें। दोस्तों, हमारे किसी यूट्यूबर भाई मतलब कि यूट्यूब के मतलब वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी भाई ने कहा कि भाई एक बार वीर लौरिक की कहानी सुनाओ। ठीक है, हमने बहुत खंगाला तो एक अच्छी सी कहानी मिली वीर लौरिक की, जो कि कह सकते वीर लौरिक की इतिहासकार जो है इसको कभी भी मतलब कि प्रायोरिटी नहीं देते कि ये इतिहास में हुआ भी होगा या नहीं होगा। वीर लौरिक की कुछ लोग अलग कहानी सुनाते हैं, कुछ लोग अलग। तो चलिए यदुवंशी साम्राज्य के अनुसार वीर लौरिक की क्या कहानी रही है और आप लोग इसको कितना सत्य मानते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीर लौरिक का इतिहास पूरा पढ़े। कुछ साल पहले एक बाहुबली नाम का फिल्म आई थी। वह मूवी के कुछ साल पहले एक बाहुबली नाम का फिल्म आई थी। वह मूवी के हीरो बाहुबली की कहानी में बहुत कुछ वीर लौरिक के काव्य से मिलता जुलता है। महिष्मती साम्राज्य की चर्चा की गई है। प्राचीन काल में वह यादवों का ही राजधानी था। जो यादवों का इतिहास जानता है उसको पता होगा कि महिष्मती है यह यादव का राजधानी हुआ करता था तथा बाहुबली मूवी में पीताम्बरी ध्वज
का भी प्रमाण मिलता है और हम सभी को पता है पीताम्बरी ध्वज यादवों का है। दोस्तों, ब्राह्मण जाति में जिस तरह से भगवा वस्त्र पवित्र माना जाता है, उसी तरह यादव जाति में पीताम्बर को सबसे पवित्र वस्त्र माना जाता है। बाहुबली में एक सीन देखने को मिलता है जिसमें तलवार से एक लड़की के 2 टुकड़े कर देते हैं और इसी प्रकार वीर लौरिक भी एक तलवार से बड़े चट्टान को 2 टुकड़े कर दिए थे। इन सब के प्रमाण से यह आधारित होते हैं कि बाहुबली वीर लौरिक की जीवनी पर ही आधारित है। बस उस फिल्म में चर्चा नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने भी वीर लौरिक का इतिहास का अध्ययन किया होगा वह अच्छे से समझ सकते हैं। मंजरी और वीर लौरिक एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उसी प्रकार बाहुबली और देवसेना एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और बाहुबली का अंत का कारण देवसेना बनी थी। उसी प्रकार मंजरी और वीर लौरिक की प्रेम कथा है। अगर आप भी वीर लौरिक की जीवनी को एक बार पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि बाहुबली मूवी के डायरेक्टर ने वीर लौरिक की जीवनी से बहुत कुछ को मूवी में दिखाया था। आइए जानते हैं यदुवंशी योद्धा वीर लौरिक की कहानी। एपिक वीर लौरिक एक लोकविदुत ऐतिहासिक नायक है जो अपने शौर्य और अपार बल के लिए समस्त उत्तर भारत में विख्यात है। वीर लौरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद वर्तमान के गौरा गांव में एक क्षत्रिय यदुवंशी अहीर घराने में हुआ था। जय वीर लौरिक। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद हैं। कई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व का बताते हैं तो कुछ उन्हें मध्य युगीन मानते हैं। कुछ इतिहासकारों ने वीर लौरिक को राजा भोज का वंशज माना है। जनश्रुतियों के नायक लौरिक की कथा से सोनभद्र के ही हैं। एक अघोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला अपने भग्न रूप में, दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यादव जाति सबसे लोकप्रिय जाति है। ग्रंथों में भी यादवों के अपार चर्चा होते रहते हैं। इसी वजह से यादवों के किला और राजा महाराजा की कहानी एक से एक ग्रंथ में भी प्रचलित है और इतिहासकार भी बताते हैं। फिर भी कितनी शर्म की बात है, हमारे इतिहास को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसी वजह से हमें अपने चैनल पर अपने इतिहास के बारे में विशेष करके चर्चाएं करनी पड़ती है। जनश्रुतियों के नायक लौरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अघोरी किले का गहरा संबंध है। यह किला अपने भग्न रूप में आज भी मौजूद तो है, मगर है बहुत प्राचीन और इसके प्रमाणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यह किला ईसा पूर्व का है, किंतु 10वीं सदी के आसपास इसका पुनर्निर्मित खरवार अघोरी दुर्गा के ही नृशंस अत्याचारी राजा मोलागत से लौरिक का घोर युद्ध हुआ था। बजरंगबली हनुमान के अंश कहे जाने वाले वीर लौरिक योग माया माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें स्वयं माँ का आशीर्वाद प्राप्त था। कहीं कहीं ऐसी जनश्रुति है कि लौरिक को तांत्रिक शक्तियाँ भी सिद्ध थी और लौरिक ने अघोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया। लौरिक ने उस समय के अत्यंत क्रूर राजा मोलागत को पराजित किया था और इस युद्ध के हेतु बनी थी। लौरिक और मंजरी का दूसरा नाम था चंदा की प्रेम कथा। आइए सुनते हैं। अघोरी के निकट ही मेहर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहीर जागीरदार करते थे। मेहर सिंह की ही आखिरी 7वीं संतान थी कुमारी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी।
जिस पर मोलागत की बुरी नज़र पड़ी थी और वह उससे विवाह करने की लालसा पाल रहा था। इसी दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता महर सिंह को लौरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी लौरिक से तय कर दी गई। वीर अहिर लौरिक बलिया जनपद के गौरा गांव के निवासी थे, जो बहुत ही सुंदर, बाहुबली और बलशाली थे। रोबदार मूछें, 8 फुट ऊंचे भीम का शरीर के वीर लौरिक की तलवार का वजन 85 मन था। उनके बड़े भाई का नाम था स्वरू। वीर लौरिक माँ भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी भीम का तलवार में स्वयं माँ भवानी वास करती थी। जय वीर लौरिक। भीम का वीर लौरिक अब अश्व पर सवार, अश्व मतलब होता है दोस्तों घोड़ा, अश्व पर सवार हो अपनी तलवार लेकर रणभूमि में उतरते तो दुश्मन की सेना भय के मारे थर्रा उठती। लौरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित किए वह मंजरी को विदा नहीं करा पाएंगे। इसलिए युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोनभद्र के मौजूदा सोन नदी तट तक आ गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन को ना पार कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अघोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अघोरी से निकलने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। पास ही नरमुंडे का ढेर लग गया, मतलब कि जो उन्होंने तलवार से काटा वाटा होगा ना सोल्जर को, उसके जो शव है ना, मतलब कि कटा सर, वही लग गया। आज भी नरगढ़वा नामक पहाड़ इस जनश्रुतियों को जीवंत बनाता खड़ा है। कहीं सोन यानी कलांतर का नामकरण सोन का नामकरण भी तो उसके इस युद्ध से रक्तिम हो जाने से तो नहीं हुआ। मोलागत और उसकी सेना और उसकी सारी सेना और उसका अपार बलशाली इन रावत मतलब एरावत हाथी भी मारा गया। एरावत हाथी का वध वीर लौरिक अपने मुक्के के मात्र एक प्रहार से करते हैं और सोन नदी में उनके शव को फेंक देते हैं। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्थ किले के सामने सोन नदी में दिखता है। वीर लौरिक के सामने मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद है। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहिता मंजरी वीर लौरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग वीर लौरिक और मंजरी के जोड़ी को याद रखें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, स्त्री को जो है नेचर ने सेलेक्टिव चुना है। मतलब स्त्री सदा ही पुरुषों को चुनती है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, और पुरुषों को सदा ही परीक्षा देना पड़ता है। इसी वजह से लड़का होना और मर्द जाति में पैदा लेना अपने आप में ही संघर्ष है। दोस्तों, लड़कियों से कोई नहीं पूछता कि तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, तुम्हारा जॉब क्या है, नहीं है। बट लड़का से सदा यही पूछा जाता है, तुम अपने परिवार को कैसे चलाओगे। लड़कों के सुंदरता का कोई मायने रहता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लौरिक कहते हैं कि बताओ ऐसा क्या करूं जो हमारे प्यार की अमर निशानी बनी रहे। प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस भी ना लौटे। मंजरी लौरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहती है कि
वे अपने प्रिय शमशीर से एक विशाल शिलाखंड को एक ही बार में 2 भागों में विभक्त कर दे। लौरिक ने ऐसा ही किया और अपने अपार बल से अपनी 85 मन की विशाल शमशीर ले उस विशाल चट्टान को एक ही बार में काट दिया। वीर लौरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद हैं। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहिता मंजरी वीर लौरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ बैठे लोग वीर लौरिक और मंजरी के प्यार को याद रखें। मंजरी लौरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहती है कि वह अपने प्रिय शमशीर से एक विशाल शिलाखंड को एक ही बार में 2 भागों में विभक्त कर दे। लौरिक ने ऐसा ही किया और अपने अपार बाहुबल से अपनी 85 मन की विशाल शमशीर को ले उस चट्टान को एक बार में ही काट दिया। ये खंडित शिला आज भी यहाँ मौजूद है, अखंड प्रेम की जीवंत कथा के लिए। मंजरी ने खंडिता शिला को अपने मांग के सिंदूर भी लगा दी। यहाँ गोवर्धने पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है जिसमें दूर दूर से साधु संत ब्राह्मण आदि खौलते हुए दूध से स्नान कर वीर लौरिक को नमन करते हैं। जय यदुवंश, जय श्री द्वारकाधीश। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वीर लौरिक ने एक ही पराक्रम में किस तरह से इतने बड़े चट्टान को फाड़ दिया था। आप इस कहानी को सच्चाई मानो या फिर काल्पनिक, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।